नमस्कार, एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आज के एग्रीमीटर में हम बात करेंगे मेंथा ऑयल की। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कुंवर जी ग्रुप के डायरेक्टर और हेड रिसर्च रवि देवरा जी और मेंथा कारोबारी अनुराग रस्तोगी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। धन्यवाद। धन्यवाद। रवि सर, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। मेंथा ऑयल पर हम लोग बातचीत करेंगे विस्तार से। बीते एक महीने में देखें तो मेंथा ऑयल की कीमतों में स्थिरता देखने को मिल रही है। सर, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि कीमतों को लेकर आपका आउटलुक क्या है। डेफिनेटली अभी प्राइसेस है वो काफी रेंज में फंसे हुए हैं। पर्टिकुलर मंथ्स के अभी तो वैसे देखे तो ट्रेंड पॉजिटिव होता है। जैसे सर्दियां नजदीक आते एक सीजनलिटी का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो ऑलवेज मेंथा में। नियर अबाउट टू विंटर यहाँ पे एक अच्छा बाइंग डिमांड आती है। हालांकि मीन्स प्राइसेस हायर लेवल पे गए थे बट सस्टेन नहीं कर पाए। थोड़ा टैरिफ का भी मामला यहाँ पे फंस गया। आई थिंक जिस हिसाब से टैरिफ मीन्स के इंडिया में एडिशनल 25% लगे, इस हिसाब से इंडस्ट्री की जो टोटल कॉस्टिंग है वो भी बढ़ गई। $10 से कॉस्टिंग बढ़ी। तो इस हिसाब से अभी देखें तो आई थिंक एक्सपोर्ट के लिए मीन्स के अपॉर्चुनिटी काफी कम मार्केट को दिख रही है। और मीन्स के ऑलरेडी देखे तो जब प्राइस हायर जाता है तब ऑलवेज सिंथेटिक मेंथा का जो प्रेशर है वो इंडिया में ऑलवेज रहता है। एक टाइम ये मीन्स के सिंथेटिक मेंथा का जो इम्पोर्ट है वो 1700 टन था। मीन्स के उसको ज्यादा साल नहीं हुए और ये अभी करीबन करीबन 9 to 10,000 टन पहुंच गया है। मीन्स के जो टोटल इंडिया का प्रोडक्शन है उसका मीन्स के 1/4 तो हम सिंथेटिक का एक प्रेशर फेस करते हैं। तो इंडस्ट्री और फार्मर हो, मुझे लग रहा है कि नियर टर्म जब तक ये जो यूएस की नए टैरिफ की रिवीजन नहीं होती तब तक मुझे लग रहा है कि थोड़ा यहाँ पे डिमांड वाइज थोड़ा स्लगिश रहेगा। एक्सपोर्ट डिमांड थोड़ी सबड्यूट होगी। डोमेस्टिक डिमांड अच्छी है। आई थिंक यहाँ पे तो कुछ फोकस हो सकता है। बट क्योंकि मीन्स के इंडिया वर्ल्ड का एक बड़ा मिंट ऑयल एंड मेंथा ऑयल सप्लायर है और मीन्स के करीबन देखे तो वर्ल्ड के 80% सप्लाई हमारे से जाती है और इसमें भी यूपी 70% मीन्स के सप्लाई करता है। आई थिंक एक बड़ी उपलब्धि है यूपी की। एंड मीन्स के यूपी की इसमें काफी खासियत रही है। बट मुझे लग रहा है कि शायद जब तक ये ड्यूटी ड्यूटी का रिवीजन ना हो तब तक मुझे बहुत बड़ी अपसाइड नहीं दिख रहे। एंड प्राइस इस हिसाब से ट्रेड कर रहा है। आई थिंक पर्टिकुलर नीचे 940 945 का जो ऑफ सीजन का ट्रेंड है वही ट्रेंड शायद अगले कुछ हफ्ते बना रह सकता है। अनुराग सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं टैरिफ का इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल सर, टैरिफ को कैसे आप देख रहे हैं, जो प्राइजेस पे इम्पैक्ट डाल रहे हो? इन कीमतों का अगर इसके बात करें तो कीमतों का आउटलुक आपके अकॉर्डिंग क्या रहने वाला है, कैसे देखते हैं इसको? मेरी रिकॉर्डिंग टैरिफ से असर पड़ रहा है। जो मार्केट में इस टाइम डाउनवर्ड है, जो बाजार यहाँ पे तैयारी तेल जो है 1160-65 रुपए तक भी गया था। उसके बाद आज की पोजीशन 1138-40 समझिए। तो ये डाउनवर्ड टैरिफ की वजह से है। और मुझे इसका आउटलुक जो है कि ये थोड़ा सा जो है जिस हिसाब से फसल थी, फसल जो है काफी कम थी और अगर सिंथेटिक माल ना होता तो ये मार्केट आज जंप कर सकता था। पर अब बहुत ज्यादा जंप तो नहीं लगता, पर मुझे 1200-1250 रुपए ऑयल लगता है एक बार। जी सर। रवि सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। एक्सपोर्ट पर भी बातचीत कर लेते हैं। जो निकल कर आ रहे हैं उसमें ये निकल रहा है कि मेंथा ऑयल के एक्सपोर्ट में गिरावट देखने को मिल रही है। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि एक्सपोर्ट में गिरावट की प्रमुख वजह क्या है? जब से एक तो डिमांड, सेकंड जो हमने टैरिफ की बात की, टैरिफ के चलते भी मीन्स के यहाँ पे काफी अच्छा सरप्राइज मिल गया। अदरवाइज पहले थोड़ा एक्सपेक्टेशन था मार्केट को कि शायद आगे जाके मीन्स के एग्री को इसमें से एग्जेम्पशन मिले, बट वो नहीं मिला और इस हिसाब से टैरिफ एक बड़ा फैक्टर बन गया। अदरवाइज अगर मीन्स के ये नहीं होता और मार्केट के एक्सपेक्टेशंस एग्जेम्पशन की नहीं होती तो अगले जो क्वार्टर, 2 क्वार्टर जो हम प्रीवियस गए उसमें अच्छा एक्सपोर्ट हो जाता। हर कमोडिटीज में या हर मीन्स के इंडिया से एक्सपोर्ट होने वाले आइटम में हुआ था। तो ऐसे ही कुछ पॉजिटिव होता कि लास्ट 2 क्वार्टर में अच्छा हम माल वहां पे बेच पाते। बट यहाँ पे उम्मीद नहीं थी और सरप्राइज पैकेज आया है तो इस हिसाब से मीन्स के हम पहले भी नहीं बेच पाए ना, तो करंट इतना कुछ एक्सपोर्ट में मीन्स के जब तक के टैरिफ रिड्यूस नहीं होते तब तक कोई ना आउटलुक बन रहा है। सेकंड है कि जो सिंथेटिक मेंथा इसका लगातार प्रेशर में यहाँ पे रहा इंडस्ट्री के ऊपर और एक्सपोर्ट है वो लगातार मीन्स के यहाँ पे कम हो रहे हैं। आई थिंक ये भी एक प्रेशर है। लाइक जैसे हम गुआर में भी फेस कर रहे हैं। लाइक गुआर पहले इतना अच्छा कमोडिटी था और इंडिया ही
एक लौता और एक बड़ा मीन्स के एक्सपोर्टर था, धीरे धीरे मीन्स के उसमें भी सिमिलर जैनदन गम है, उसका एक प्रेशर आ गया और बाद में पूरी इंडस्ट्री है उसमें एक साउथवर्ड डायरेक्शन में इन टर्म्स ऑफ प्राइस एंड डिमांड हमने आती हुई दिखी थी। सिमिलर वे में यहाँ पे ऐसा ही हुआ है, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पे वैसे गवर्नमेंट को भी पता है, इंडस्ट्री ने भी काफी रिप्रेजेंटेशंस किए हैं और हमारे मीन्स के ट्रेड मिनिस्टर ऑलरेडी यूएस में है, ट्रेड के नेगोशिएशंस चल रहे हैं। अगर जल्दी से कुछ हो पाता है तो मेरे हिसाब से क्योंकि इसमें डिले होगा तो पूरी सीजन ये खराब जाएगी, तो मेरे हिसाब से अगर एक आध महीने में डिसीजन आ जाता है तो थोड़े फंडामेंटल यहाँ पे रिस्टोर होते हुए दिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट डिमांड। अदरवाइज जो हमने निर्यात किया लाइक 7757 का जो आंकड़ा था एंड 15% की जो गिरावट के साथ हमने एक्सपोर्ट किया था, यहाँ से शायद लग रहा है कि इस टाइम भी विथ टैरिफ हम 7000 से कम एक्सपोर्ट करेंगे और विदाउट टैरिफ लास्ट ईयर के करीब हम पहुंच सकते हैं। अनुराग सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मेंथा ऑयल के एक्सपोर्ट में जो गिरावट है इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये इसकी दो वजह, एक तो टैरिफ की गिरावट है और एक सिंथेटिक मेंथॉल की। सिंथेटिक मेंथॉल की वजह से काफी कंट्रीज ने तो इसे एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। तो अब बहुत सारी जगह एक्सपोर्ट जो हो रहा है वो सिंथेटिक और अब चाइना, मलेशिया, जर्मनी यहाँ से वो आता है और उसकी वजह से थोड़ा सा सफर कर रहा है बिजनेस। जी सर। अनुराग सर, एक सवाल और था जो चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा। हम लोग देख रहे हैं मौजूदा समय में मेंथल ऑयल के स्टॉक की क्या स्थिति है और साथ ही आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि घरेलू बाजार में डिमांड कैसी है। घरेलू बाजार में तो डिमांड बहुत ज्यादा कम नहीं है पर ठीक ठाक सी है, पर एक्सपोर्ट की डिमांड जो है काफी कम है। उसके हिसाब से मुझे ये लगता है कि एक्सपोर्ट जो है लगभग 15 से 20% हुआ है और फसल भी लगभग 25 से 30% कम हुई है पिछले साल के मुकाबले। अगर जी इसे कवर अप और इसे पैकअप जो है सिंथेटिक मेंथॉल ने कर दिया, जिसकी वजह से मार्केट जो है स्टेबल हो गया और डाउनवर्ड हो गया, मतलब जो जंप नहीं कर पा रहा है मार्केट। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। इतना विस्तार से आपने बातचीत की मेंथा ऑयल पर, जो भी चीज़ें थी आपने बताया, प्राइस आउटलुक की बात की जाए या डिमांड की बात की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू। रवि सर, मैं आपके पास वापस आना चाहूँगा। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, आपसे भी समझना चाहेंगे कि मौजूदा समय पे मेंथा ऑयल के जो स्टॉक है उसकी क्या स्थिति है और घरेलू बाजार में डिमांड कैसी है सर? जैसे यहाँ पे वैसे देखे तो हमारे पहले यहाँ पे स्टॉक शॉर्टेज होती थी, बट ये जो सिंथेटिक मेंथा का अभी जो टोटल इंपोर्ट है इंडिया में वो बढ़ के 10,000 मेट्रिक टन तक पहुंचा है, जो मीन्स के 4-5 इयर्स के पहले वो 1700 से 2000 मेट्रिक टन ही था। एंड हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है वो 39 से 40,000 मेट्रिक टन है। मीन्स के आपका टोटल प्रोडक्शन के 25% तो हम सिंथेटिक मेंथा का इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इस हिसाब से जब भी ऐसा लगता है कि प्राइस बढ़ रहे हैं और एक मीन्स के यहाँ पे स्टॉक में थोड़ी भी कमी है, तो आई थिंक हम ये सिंथेटिक इंपोर्ट करके वो हम यहाँ पे फुलफिल कर पाते हैं। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि स्टॉक है वो इंटेक रहेगा। एंड इस टाइम अगर मीन्स कुछ एक्सपोर्ट नहीं हो पाया है, एक्सपोर्ट में जल्दी से टैरिफ वाला मामला नहीं मीन्स के इम्प्रूव हुआ, तो आई थिंक एक सब्सटेंशियल 15-20% की इन्वेंट्री बढ़ सकते हैं, डिस्पाइट कि हमने कम प्रोडक्शन किया। बट सिंथेटिक का इंपोर्ट एंड साथ में जो एक्सपोर्ट रिलेटेड जो अनसर्टनिटीज है, इससे मीन्स के ऑल ओवर देख के लग रहा है कि जो एंडिंग स्टॉक है वो करीबन 15-20% तो आ रहेंगे, क्योंकि जो एक्सपोर्ट के एक्सपेक्टेशंस है वो अभी भी उसमें टैरिफ का मामला इन्वॉल्व नहीं है। अगर इसमें टैरिफ इन्वॉल्व करते हैं तो मेरे हिसाब से 15% वाला 20-25% पहुंचेगा और आई थिंक ये सब्सटेंशियल है। मीन्स के जो $20 की कॉस्ट आती थी वो सीधा ही $30 हो गई। तो सामने वाली जो पार्टी है वो भी एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि हमें $30 दे के अगर उसको इंपोर्ट करना है तो सामने सिंथेटिक 10-15 में मिल रहा है, तो आई थिंक इतना बड़ा कॉस्ट वो भी बेयर नहीं करेंगे। तो आई थिंक ये एक थोड़ा इश्यू है और आगे जाके मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है, इन्वेंट्रीज है, वो बढ़ सकते। जी बिल्कुल, ये हो गई घरेलू डिमांड की बातचीत मेंथा ऑयल को लेकर। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा, आज के लिए टॉप एग्री ट्रेडिंग कॉल्स क्या रहेंगे सर? जैसे आई थिंक सारे जो एग्री बास्केट है टैरिफ लगने के बाद एंड जो जिस हिसाब से ग्लोबली ट्रेड अनसर्टनिटीज चल रहे हैं, इसको लेके थोड़े असमंजस में है। बट हमारे यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज है नेगेटिव में, वो है कि लगातार देखे तो रुपी वीक हो रहा है, तो एक्सपोर्टर के लिए अच्छा है कि रुपी वीक हो रहा है। एंड पर्टिकुलर मीन्स के यहाँ पे इम्पोर्ट का भी प्रेशर कम होगा, काफी कॉमोडिटीज इंक्लूडिंग बनिया एंड कॉटन,
और दूसरा जो एक फैक्टर होगा कि आगे जाके जो फसलें आएगी तो उसके टाइम प्राइसेस की जो रबी वाली सीजन वाली जो कमोडिटीज है उसमें एक सीवियर प्रेशर आता हुआ दिखेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट डिमांड इतनी है नहीं और यहाँ पे जैसे मंथ के अराइवल्स चालू हो गए तो वैसे एक नेगेटिव फंडामेंटल्स पे ये परिवर्तित होगा। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि कॉटन कॉम्प्लेक्स में जो सबड्यूड ट्रेड बना है वो कंटिन्यू रहेगा। इस हिसाब से कपास खाली में बेचने की सलाह 2900 के जितने करीब मिले बेच के चले, 2860 का टारगेट होगा एंड दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट सेल करना है आपको और 2920 तक के लेवल आपको आते हुए दिख सकते हैं। हालांकि मेरा मानना है कि इससे कोरिएंडर एंड अदर स्पाइसेस जहाँ पे मींस के इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का कोई रेशनल है वहां पे मुझे लग रहा है कि एक सपोर्ट मिल सकता है एंड यहाँ पे कोरिएंडर को बाय करें 8290 के करीब, स्टॉप लॉस 8210 का लगे और 8400 तक के टारगेट आपको 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में आते दिख सकते हैं। तो कपास खाल में सेल, वहीं कोरिएंडर धनिया में बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी। जी बिल्कुल, टॉप ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर शो किए जा रहे हैं। धनिया जो है अक्टूबर वायदा 8290 पर खरीदारी करके आप लोग चल सकते हैं। 8400 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस यहां पर 8210 का लगाकर बाय करके कोरिएंडर में चल सकते हैं। इसके अलावा कॉटन सीड ऑयल केक की बात की जाए तो यहां पर बिकवाली की सलाह दी जा रही है। दिसंबर वायदा है 2898 पर बेचकर चलना है, 2860 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस 2920 का जरूर लगाएं। स्टॉप लॉस लगाकर ही आप लोग ट्रेड लें, ज़्यादा नुकसान ना हो, ज़्यादा लॉस ना हो आप लोगों को। इसलिए हमारी तरफ से भी और एक्सपर्ट की ओर से भी अक्सर आप लोगों को सजेशंस दिए जाते हैं, स्टॉप लॉस लगाकर ही आप लोग ट्रेड लें। सर डिस्क्लेमर आज के लिए जैसे जो भी कमोडिटीज के बारे में डिस्कस हुआ इसमें मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं है। कंपनी के क्लाइंट्स एंड कंपनी के अकाउंट के में ये पोजीशन थ्रू कैश और डेरिवेटिव सेगमेंट हो सकते हैं और कोई भी पोजीशन लेने के पहले आपके रिस्क के लिए एक बार एडवाइजर का जरूर संपर्क करें और स्टॉप लॉस जरूर से लगाएं। और स्टॉप लॉस मींस के काफी टाइम क्या होता है कि आपने स्टॉप लॉस लगाया और हिट हो गया तो उसमें आप दूसरे अपॉर्चुनिटी ले पाते हैं। अदरवाइज क्या है कि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और एडवर्स पोजीशन हुई तो ना तो वो पोजीशन आपको कुछ कमा के देते, ना तो आप दूसरी कोई अपॉर्चुनिटी उसमें फाइंड कर पाते हैं। तो मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस एक बार मींस के अगर ट्रेडिंग पोजीशन है स्टॉप लॉस ले तो दूसरे अपॉर्चुनिटी में आपको ये लॉस है वो रिकवर हो सकता है। जी बिल्कुल सर, स्टॉप लॉस लगाकर ही आप लोग ट्रेड लें, हमारी ओर से भी यही सजेशन है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, इतना विस्तार से आपने बातचीत की, प्राइस आउटलुक बताया, एक्सपोर्ट के बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। लगातार कई सवाल भी आते हैं, कई लोग पूछते हैं कि गोल्ड में कैसे क्या किया जा सकता है, क्योंकि प्राइस मूवमेंट लगातार गोल्ड में बना हुआ है। तो आप लोगों को बता दें, जो भी व्यूअर्स बोनस के साथ जुड़े हुए, द बोनस आप लोगों के लिए खास तौर पर तोहफा लेकर आया है। अगर आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं या गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं लेकिन ऊंचे भाव से डर रहे हैं तो आप हमारे एक्सपर्ट्स की सलाह ले सकते हैं। दिवाली और धनतेरस से ठीक पहले 11 अक्टूबर को हम गोल्ड पर एक वेबिनार का आयोजन कर रहे हैं जिसमें गोल्ड की मार्केट के तमाम दिग्गज जुड़ेंगे। इस वेबिनार में आपको पता चलेगा कि गोल्ड की तेजी टिकाऊ है या इसमें कोई बबल है। साथ ही आप जानेंगे निवेश के लिए डिजिटल गोल्ड खरीदना कितना सुरक्षित है, गोल्ड में ट्रेडिंग कैसे की जाए, क्या है सही रणनीति, इस पर भी बातचीत की जाएगी। इस कार्यक्रम में गोल्ड ज्वेलर्स भी जुड़ सकते हैं, उन्हें पता चलेगा कि उन्हें गोल्ड में हेजिंग करनी चाहिए या नहीं और हेजिंग करें तो कहां और कैसे। इस कार्यक्रम में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए नाम मात्र का शुल्क भी दिया गया है जिसको पे करके आप रजिस्ट्रेशन करके चल सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक शो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा स्क्रीन पर आप देख सकते हैं QR कोड दिया गया है, स्कैन करके आप रजिस्ट्रेशन करके चल सकते हैं। साथ ही जो हमारे तमाम वीडियोस हैं कमोडिटीज़ के, इक्विटीज़ के, उसके आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो उसमें भी लिंक पिन कर दिया गया है, तो उस पर उसके ज़रिए भी आप लोग पे करके रजिस्ट्रेशन करा के चल सकते हैं। आज हमने मेंथा ऑयल पर विस्तार से बात की एग्रीमीटर में, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। द बोनस के साथ आप लोग बने रहें। धन्यवाद।